हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, भारत के एनआरआई जो आउट ऑफ कंट्रीज में रह रहे हैं, जो कि मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, जो कि मतलब बाहर के देशों में रहते हैं, और वहां से भारत की इन लोगों ने रेमिटेंस भेजने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतलब एक साल में या कितने महीनों में 112 बिलियन डॉलर खाली रेमिटेंस भेजा है। पिछले साल ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया था जिसने 100 बिलियन डॉलर भेजे थे। इस बार उसका भी रिकॉर्ड टूट गया, 112 बिलियन डॉलर हो गया। तो ये मतलब एक साल में इतना पैसा है कि समझो पाकिस्तान की आधी जीडीपी है। और पाकिस्तानी लोग जो है वो मेरे ख्याल में टोटल 25 बिलियन वही इस तरह भेजते हैं ना, मेरे ख्याल से तकरीबन। हाँ, 25 बिलियन पाकिस्तानी। हालांकि बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, बिल्कुल, लेकिन इतना कम भेजते हैं और भारतीय इतना भेज रहे हैं, 112 बिलियन डॉलर। पहले जानते हैं इंडी प्लस न्यूज़ को वीडियो करेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो स्टार्ट। तो नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो विदेशों में काम कर रहे हैं और रिकॉर्ड संख्या में पैसा कमा कमा कर भारत भेज रहे हैं। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि एनआरआईज ने रिकॉर्ड बना दिया और 5 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा 112 बिलियन डॉलर के करीब इन्होंने भारत के अंदर भेजा। दोस्तों, हाल ही में रशिया से हमने 5 बिलियन डॉलर के करीब एक S400 खरीदा है, लेकिन उसको आप एनआरआईज की कमाई से देखिए कि 112 बिलियन डॉलर इन्होंने भारत के अंदर भेजे हैं। दोस्तों, भारत के करीब 3.2 करोड़ लोग विदेशों में काम करते हैं, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर हैं 44 लाख लोग, फिर यूएई के अंदर 34 लाख, मलेशिया के अंदर 29 लाख, सऊदी के अंदर 25 लाख, म्यांमार के अंदर 20 लाख, यूके के अंदर 17 लाख, कनाडा के अंदर 16 लाख, श्रीलंका के अंदर 16 लाख, साउथ अफ्रीका के अंदर 15 लाख, कुवैत के अंदर 10 लाख। और इन सभी देशों में अमेरिका, यूएई, यूके और सिंगापुर, ये 4 देश हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कमाई एक भारतीय करते हैं और वहां से पैसा भारत भेजते हैं। और टोटल रेमिटेंस का 50% हिस्सा इन्हीं 4 देशों से आता है। भारत देश की आबादी 140 करोड़ की है और ये भारत का सबसे बड़ी ताकत है और एसेट है। इन 140 करोड़ में से 3.2 करोड़ भारतीय बाहर गए हुए हैं और हर साल लाखों की संख्या में भारतीय बाहर जा रहे हैं और वहां से मोटी कमाई करके अपने घर की ओर भेज रहे हैं। दोस्तों, एक भारतीय जब अपने देश के अंदर काम करता है और विदेशों में काम करता है, उसका सबसे बड़ा फर्क ये है कि विदेशों में काम करके उसकी 120% ज्यादा कमाई हो रही है। यानी कि जो काम वो भारत के अंदर कर रहा था, उस काम से अगर उसे 1000 रुपए मिलते थे, तो वही काम वो अगर दुनिया के दूसरे देशों में करता है तो वही एक जो उसका पैसा है 1000 का 12,000 हो जाता है। और यही कारण है कि विदेशों के अंदर भारतीय इन दिनों ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, भारतीयों की विदेशों के अंदर एक अच्छी तूती भी बोलती है और भारतीयों ने अपने टैलेंट का डंका भी बजा रखा है। विदेशों के अंदर भारतीय अपने टैलेंट के कारण जाने जाते हैं, जैसे साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, शेफ हो गए, इंजीनियर हो गए और आईटी के ऑफिशियल हो गए और खासकर कंस्ट्रक्शन के वर्कर हो गए और कनाडा के ट्रक ड्राइवर हो गए। इन्होंने अपनी फील्ड के अंदर भारतीयों की पूरी इमेज बना रखी है और इनकी एक ब्रांड वैल्यू है। इन सभी सेक्टर्स के अंदर किसी देश को कोई वर्कर चाहिए तो वो सबसे पहले भारत के लोगों को ही देखता है, क्योंकि भारतीय इन सेक्टर्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यही कारण है कि विदेशों के अंदर भारतीय ना सिर्फ अपनी ब्रांड वैल्यू बना रही हैं, साथ में ही मोटी कमाई करके पैसा भारत में भी भेज रहे हैं। और ये एक देश के लिए बहुत अच्छी खबर है और एनआरआईज ने वाकई में ही देश की इकोनॉमिक्स को बहुत बड़ा सहारा लगाया हुआ है। ऐसे के साथ तो यार वीडियो खत्म गाइस। यार बहुत बड़ी बात है देखा जाए ये तो। ऊपर से भाई मजे की बात ये है ना भाई कि बहुत पैसा कमाते हैं उधर। एक तो इंडियंस, एक तो उधर उनको बेस्ट जॉब के लिए सबसे पहले इंडियंस को प्रेफर किया जाता है भाई। ये मेरे ख्याल में 5 साल का सबसे स्टार ये रिकॉर्ड है कि मतलब 112 बिलियन डॉलर भाई। असल में पता है क्या बात है, इधर अगर फर्ज करो एक मिस्त्री जिसको हम बोलते हैं, जो कारीगर होता है, ग्लास बनाने वाला लेबर होता है, वर्कर, उसको एक दिन का इधर 2000 मिलता है, जिसमें से 4-5 उसकी छुट्टी आ जाती है। 4-5 छुट्टी है। वो भी मिस्त्री को, जो मजदूर है उसको 1500 मिलते हैं। तो इधर उसका अगर मोटा माटी काट कटाकर 50,000 मजदूर वो इधर कमाता है। वही मजदूर बाहर जाकर तकरीबन पाकिस्तानी, क्योंकि करेंसी का वैल्यू इतनी पाकिस्तान हमारी बहुत डाउन है, वो तकरीबन 1,20,30 या ज्यादा भी कमाता है, ज्यादा भी कमाता है। ये तो दुबई में इतना कमाता है, वो उस तक मैं उसी की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी ज्यादा उधर ही है। अगर यूके है उधर, तो आजकल कनाडा के वीजे बहुत आए हुए हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग जा रहे हैं इधर से। तो अगर यही दूसरी कंट्रीज में हो या 3.5-4 लाख पे बात, 5 लाख के बीच में
में ज्यादा चले भी जाते चली हैं, जाती है, बिल्कुल इससे भी बिल्कुल, ज्यादा हाँ। चले जाते हैं, तो उधर बहुत ज्यादा कमाई है, क्योंकि वो लोग मतलब फिर उधर ऐसे खर्चे भी हैं, जो सीधी बिल्कुल बात बिल्कुल है, लाजमी बात अगर है, कमाई है तो उधर खर्चे भी बहुत खर्चे भी ज्यादा हैं है। वाकई अब में। एक मील एक टाइम का पता लेकिन नहीं, फिर हाँ, भी बहुत बचा लेता है यार, हाँ, पाकिस्तान के बहुत निस्बत फिर भी लोगों का बहुत बच बचा जाता लेते है। हैं यार, अब इधर बिल्कुल से इंडियन कितने बाहर हैं, 3.2 करोड़ इंडियन बाहर है, और तकरीबन 2 से ज्यादा करोड़ लोग तो पाकिस्तानी भी बाहर है, बिल्कुल। लेकिन हम रेमिटेंस कितना भेज रहे हैं, तकरीबन 25 से 26 बिलियन डॉलर। अभी कम कर दिया वो अभी भी तो लोगों और ने, कम हो गया, कम लोगों कर ने अभी दिया और भी है, कम कर दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं भेजना। हाँ। और दूसरी तरफ 3.2 करोड़, मतलब चलो 1 करोड़ का फर्क डाल दो, एक साल में 5 हाँ। बिलियन कम किया पाकिस्तानियों ने, हाँ, 5 बिलियन 5 बिलियन डॉलर एक भेजना। साल में। चलो उधर दूसरी तरफ भाई 1 करोड़, चलो इंडियन ज्यादा है पाकिस्तानियों से बिल्कुल। बाहर, ठीक है, मान लेते हैं, ये मान के चलते हैं, वो रेमिटेंस कितना भेज रहे हैं, 112 बिलियन डॉलर। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है वो कितना कमा रहे हैं पाकिस्तानी उसकी भाई। मेन वजह मैं बताता हूँ ना, हाँ। देखो 4 देश, हम्म, यूके, सबसे ज्यादा यूके, कनाडा और यूएसए, हाँ, सबसे ज्यादा डॉलर तो इधर से और सबसे पाउंड ज्यादा इधर से आता पैसा है, यहाँ पर, सबसे ज्यादा इंडियन का है। और मजे की बात है, यूरोप में पाकिस्तानियों का रेमिटेंस हाँ। क्यों कम है, ज्यादा हमारे दुबई, दुबई ये गल्फ कंट्रीज में, मतलब वाकई मतलब में ये अरब अरब कंट्रीज कंट्रीज में में वाकई सबसे में। ज्यादा तो क्या है, तो इधर वो सैलरी नहीं है जो फिर मतलब वेस्टर्न देशों में। इस तरह ऑस्ट्रेलिया में देख लो कितने, फिर हाँ। इस तरह इंडियन और ज्यादा काफी विकसित सारे- देशों में जाके गए इंडियन हैं। ज्यादा यूरोप साइड पे हैं, जहाँ पर पैसा ज्यादा देते हैं, सब कुछ बिल्कुल करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। अगर देखा जाए अगर तो। इंडियन इधर दुबई शुबई में भी है तो इधर भी इनका बहुत अच्छा सेटअप है। लेकिन इधर जो इंडियंस दुबई में रहते हैं ना, जो सही पढ़े उनको लिखे हैं, हाई लेवल उनकी जॉब्स उनकी मिलेंगे। उनकी अगर तनख्वाहें तुम सुनो तो कानों को हाथ लगाओगे कि सही भाई बात है, सही इनको बात इतने तो अरबियों को नहीं उधर देते जितने इंडियंस को बहुत दे रहे हैं। बहुत कमा रहे हैं वाकई उधर। में। आप देखो हमारे इधर से पाकिस्तानी जाते हैं ना, हम पूछते हैं भाई तुम उधर क्या, मतलब तुम्हारा जो हेड है, सुपरवाइजर है, वो कौन है, कहते हैं इंडिया से, कहते हैं जो बड़ी जॉब इंडियंस के पास है। पाकिस्तानियों को ज्यादा से ज्यादा हमारे बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को ये सफाई कर्मचारी इनमें रखते हैं। और मेरे दूसरी चीजों मेरे में, हाँ, चाचू रहे हैं उधर हाँ। दुबई में, वो हाँ। कहते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई स्टोर हो, हाँ, चाहे वो कोई इंडियन का ऑफिस हो या कोई हाँ। ऐसा काम जिसमें इंडियन बॉस ना हो। बॉस ना हो। बाकी वही इंडियन जब और इंडियंस को बुलाता है उसका भी फायदा हो जाता हाँ। है, मतलब इस लिहाज से अगर देखा जाए इंडियंस बहुत ज्यादा जो है ना पूरी दुनिया में छाए और हुए हैं। एक एकता बनाकर इंडियंस वहां पर रहते हैं, वाकई एक में। दूसरे की हेल्प करते हेल्प करते हैं। हैं, पाकिस्तानियों वाकई का में। ये है कि भाई एक दूसरे अलग की नहीं, जगह। एक दूसरे को गिराने की कोशिश है वहां पर करते हैं, तो तब हम कामयाब नहीं है। बिल्कुल। तो आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय आप लोग दें कमेंट सेक्शन में। रेमिटेंस बहुत बड़ा है, बहुत 112 ज्यादा बड़ा, करोड़ बहुत डॉलर, ज्यादा बिलियन बढ़ गया, डॉलर, बहुत ज्यादा बढ़ गया। 112 अरब डॉलर, बहुत बड़ा पैसा है। बिल्कुल। चलिए कोई वीडियो में मतलब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जो है।